हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। दोस्तों आज है एसएससी जीडी 2025 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 13। इससे पहले मैं आपको 12 करा चुका हूँ। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हो तो अगर आपको देखने होंगे तो एसएससी जीडी 2025 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन वीडियो को आप जरूर वॉच करें। आपके आने वाले 2 फरवरी से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इससे हमारा टारगेट रहेगा 20 में से 20 क्वेश्चन और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आप पहले अपना आंसर लगाना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रखे हैं, उसके बाद आप मेरे आंसर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाने से आने वाले आपको एसएससी जीडी के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्द में त्रुटि है, यानी इनमें से कौन सा गलत है। संज्ञा आपको पता है, मैंने पहले बता चुका हूँ आपको 5 प्रकार के होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक एंड द्रव्यवाचक। ये 5 प्रकार के होते हैं। अभी हम नीचे भी डिस्कस करेंगे। देखो, भाववाचक संज्ञा आपको पहचानने का एक और भी तरीका है, जिसके अंत में प्रत्यय आई या ई या पन या ता या पा या तव, ये सभी आए इसके अंत में प्रत्यय, वो सभी आपके भाववाचक संज्ञा होंगे। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला आपका चतुरा होता है, चतुरा नहीं होता है, चतुराई होता है। मीठा नहीं होता, मिठास होता है। या आस आए जिसके अंत में। दुर्बला, दुर्बला नहीं होता, दुर्बलता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बाकी आपके सभी बी सी डी में, इनमें आपके हुए हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराती हैं उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक, यानी जो सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहा है। जैसे मोहन, गोदावरी, रामायण सिर्फ एक है, रामायण को दूसरा नहीं है। गोदावरी एक ही नदी है, मोहन एक ही है। जैसे अब जाति हो गया, जातिवाचक जो संज्ञा एक ही प्रकार के वस्तु की पूरी जाति का बोध कराती है उसे कहते हैं हम जातिवाचक। जैसे बाजार, गली, पहाड़। ऐसे बाजार में आपको कहता हूँ, जैसे बाजार में होगी आपके कपड़े की बाजार होगी, सब्जियों की होगी, बर्तन की होगी। ठीक है, पूरे बाजार को ये बोध कराती है। ठीक है, बाजार एक जाति होगी। जैसे गाय हो गए। द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, यानी द्रव्यवाचक आप समझ गए होंगे। द्रव्यवाचक जैसे पानी हो गया, सोना चांदी भी आपका, ये भी आपका द्रव्यवाचक में आएगा। नेक्स्ट है समूहवाचक। समूह भी आप समझ गए होंगे, जो समूह में हो, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही व्यक्ति या वाचक ना होकर पूरे समूह या समुदाय का वाचक हो उसे कहते हैं हम समूहवाचक। जैसे वर्ग हो गया, झुंड, सेना, ये सारे आपके समूहवाचक हो गए। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, जिसके भी हम क्वेश्चन बने थे। जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराती है उसे कहते हैं भाववाचक। ऐसे हो गया बुढ़ापा, मिठास, अपनापन, ये हो गया आपके सभी, यानी किसी का भाव या गुण या दशा की बोध कराते हैं उसे कहते हैं हम भाववाचक। ऐसे भाववाचक को पहचानने के लिए हम जिस विशेषण शब्द के अंत में यह प्रत्यय लगे, कौन से, आई, आस, ता, पन, पा, ये सभी आपके क्या होते हैं भाववाचक। जैसे चतुराई, मिठास, दुर्बलता, अपनापन, बुढ़ापा, ये सारे आपके क्या हो गए, एक भाववाचक संज्ञा हो गए। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप संज्ञा। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फिर, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। बारिश के साथ ही दामनी चमकने लगी। तो दामनी का पर्यायवाची आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तड़ित। बाकी कुछ पर्यायवाची हैं, इनको भी याद कर लो, इंपॉर्टेंट है सबके सब। कमल, जलज, नीरज, वारिद, बादल, जलद, नीरद, वारिद। ठीक है, जिसके पीछे जौ लग जाएगा वो जाएगा कमल के, जिसके पीछे दौ लग जाएगा वो जाएगा आपके बादल के। आग के अग्नि, पावक, अनल होता आपका आग का, और अनिल होता आपका वायु का। ठीक है, उपवन, बाग, बगीचा, उद्यान, दिन, तालाब, इंपोर्टेंट है, सर, सरोवर, तड़ाग, सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर, चंद्र, चंद्रमा, इंदु, राशि, और इसमें होता आपका विभाकर भी होता है, विभाकर। फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प, ईश्वर, भगवान, प्रभु, जगदीश, मनुष्य, मानव, नर, आदमी, औरत, महिला, नारी, स्त्री। पानी का इंपोर्टेंट है, जल, नीर, वारी, एंड अंधेरा, अंधकार, तिमिर, तमस। अंग के हो गए देह, काया, शरीर, तन, अश्व का घोड़ा, तरंग, घोटक, वाजी, एंड दामनी जो आज का पूछा गया प्रश्न है, बिजली, विद्युत, ताड़ित, चंचला, सुदामनी, घनप्रिया, इंद्रवज्र, चपला। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर,
इस वाक्य रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर बताना है आपको, इसका विलोम शब्द बताना है। यहाँ पर रेखांकित कर दो। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो वहीं कहीं डैश से सूखा पड़ते हैं। तो अतिवृष्टि का आपका विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनावृष्टि। ठीक है, ऑप्शन में इसका हो जाएगा बी। यहाँ पर आपका देना कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्प में से चुनिए। तो आपको ना अलौकिक का बताना है। तो ये होता है आपका जो इस लोक का ना हो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाले यानी अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द आपको यहाँ पर बताना है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को कहते हैं आस्तिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जो नहीं रखता उसे कहते हैं नास्तिक। अगला आपसे पूछा गया आपकी पर्यायवाची। वाक्य में प्रयुक्त शब्द विभाकर का पर्यायवाची शब्द है। श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा। यानी विभाकर का आपको यहाँ पर बताना है विलोम शब्द, सॉरी पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो अभी आपको ऊपर भी बता चुका मैं, इसका होता है आपका चंद्रमा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, लंबोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? यानी क्या होगा इसका? जिसका उदर लंबा हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये आपका हो गया बहुवीर्य समाज भी कहते हैं इसको। ठीक है, लंबोदर आपका हो गया बहुवीर्य समाज भी हो गया। समाज भी क्वेश्चन बनता है, ये भी मैं आपको करा चुका हूं, जिसका उदर लंबा हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है। कल मैंने दिन भर पढ़ाई की, तो ये भी करेक्ट है। मेरे पर कृपा करो, मनाली अत्यंत सुंदर शहर है, तो ये भी सही है। मेरे पे कृपा करो नहीं होता, मुझ पर कृपा करो होता है। ठीक है, जब आप सर्वनाम पढ़ोगे, ये भी आपको करा चुका हूँ सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आपकी यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण एंड आपकी यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये कारक, कारक सकर्म अकर्म क्रिया, ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बनती है। आपको मैं सारा करा चुका हूँ, इनको पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लूसेंट बुक या किसी भी हिंदी की बुक है तो आप उससे पढ़ो, बस हो गया। बाकी आप प्रैक्टिस डेली देखते रहें, ये आपके लिए मैं डेली लेके आता हूँ। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ डैश बन जाओ। तो मंत्री जी के साथ डैश क्या बन जाओ? पेड़। दुश्मन तो हो ही नहीं सकता है। दोस्त या अमरेबल, तो दोस्त मत कर देना ऐसा। ठीक है, इससे करना अमरेबल। अमरेबल उसे कहते हैं जैसे आपके पेड़ की लताएं होते हैं ना, उससे चिपक के रहते हैं, वैसे आपको क्या करना है? नेता के पीछे लगे रहना है, तो उसे कहते हैं अमरेबल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंधित रखता है? तो यहाँ पर बताना आपको क्रिया विशेषण से। हो सकता है आधी आए, विश्व का कल्याण हो, डाकिया आता होगा, या बुसरा यहाँ आ रही है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 10 का डी, यानी बुसरा यहाँ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। प्रेम करना तलवार के नोक पर चलना है, तो तलवार के नोक पर कभी नहीं होता, तलवार के धार पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, जड़ शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमें क्या बताना है? यहाँ पर जड़ का विलोम बताना है आपको। हमें अपने डैश मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए, यानी हमें अपने चेतन मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जड़ का आपका विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द होता है चेतन। हमें अपने चेतन मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्द में से उचित शब्द से बदलें। इलाहाबाद के लोगों के आश्वासन पर यमुना नदी पर पुल बना दिया। देखो, आश्वासन हमें किसी पर भरोसा दिया जाता है। आश्वासन का मतलब होता है यानी हम किसी को भरोसा दिला रहे हैं। तो यहाँ पर भरोसा दिलाने वाली बात नहीं हो रही, यानी यहाँ पर रिक्वेस्ट वाली बात हो रही है। यानी अगर आप किसी से काम करवाओगे तो आप उससे रिक्वेस्ट करोगे कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पर ये काम कर लें। तो यहाँ पर यही बात चली, इलाहाबाद के लोगों के आश्वासन पर ना होकर यहाँ पर आग्रह पर यमुना नदी पर पुल बना दिया। यानी यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उससे। इलाहाबाद के लोगों के आग्रह पर यमुना नदी पर पुल बना दिया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। आश्वासन यहाँ पर गलत कर देना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तनीगत अशुद्ध न रहने वाला वाक्य चुनिए। आपको बताना कि इसमें कौन सा एक शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध है। तो पहला है, धुआं का रंग काला है। धुआं नहीं होता, इसे ऐसे लिखा जाता है धुआं।
या धुआं करोगे या धुएं करोगे तो ऐसे करोगे, ठीक है, धुएं, ठीक है, ये आपका यहाँ पर गलत हो गया। बच्चों मेरी बातें सुनो होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। उस कारखाना नहीं होता, उस कारखाने में बहुत मजदूर हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका बच्चा कौन सा, डी, मैंने 10 रुपये का दही खरीदा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समर्थन के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। सत्य कार्यों को हमेशा समर्थन मिलते हैं और गलत गलत का डैश होता है, तो गलत का क्या होता है, समर्थन। समर्थन का हमें विलोम शब्द बताना है, तो इसका हो जाएगा आपका विरोध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका विरोध। फिर आपके यहाँ पर 16 से लेकर 20 तक प्रश्न है गद्यांश के। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखो सबसे पहले आप कभी गद्यांश पढ़ोगे, गद्यांश बहुत आसान होता है। यहाँ पर आपको देखो 5 नंबर आना बहुत आसान होता है, और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। जितना अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी आप यहाँ पर 5 नंबर आराम से कर लोगे। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, 40 में 40 नंबर, यानी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक आपके क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको गद्यांश से पढ़ लेना एक बार पूरे अच्छे से, ठीक है। जैसे दुनिया में अब डैश करोड़ों डैश छप चुके हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के डैश अक्षरों में हजारों तादाद में रोज डैश समाचार पत्र छपते रहते हैं, इन सबके मूल में डैश अक्षर, यानी हमें समाचार पत्र के यानी डेली रूटीन के बारे में, पुस्तक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला में 16 वाला, दुनिया में अब क्या होगा, अब तक करोड़ों होगा, ठीक है। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर डी। आप पढ़ने में आपको लग रहा होगा, देखो यहाँ पर दुनिया में अब सब करोड़ों, ये बन नहीं रहा। दुनिया में अब से करोड़ों से थोड़ा बहुत आप फंस सकते हो, से अगर आप फंस रहे हो तो आपको आगे पढ़ना है, इसलिए कह रहा हूं कि आपको पूरा हमेशा के ध्यान से पढ़ना है। दुनिया में अब तक करोड़ों क्या होगा, दुनिया में अब तक करोड़ों, फिर क्या होगा आपका 17 वाला, पुस्तकें होगा, ठीक है। क्या किसकी बातें कर रहा है, इसलिए कह रहा हूं कि आपको पूरा गद्यांश से पढ़ना है। गद्यांश से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगला वाला स्टेटमेंट देखो उसका क्या है, पुस्तकें हैं। तो क्या होगा, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुके हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के क्या होगा यहाँ पर, तरह तरह के, मैंने बोल दिया आपको, देखो तरह तरह के आपको पढ़ने में लग रहा है, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज, फिर क्या 18 19 वाला हो जाएगा आपका, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज समाचार पत्र छपते रहते हैं, हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुके हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं, इन सबके मूल में है अक्षर। क्या जाएगा यहाँ, इन सबके मूल में क्या है, अक्षर। देखो आप यहाँ पर पढ़ के कह सकते हो, इन सबके मूल में होती अक्षर नहीं होगा, ये बन रहा, होना अक्षर है नहीं, क्योंकि है नहीं, तो सबसे बेस्ट क्या बन रहा है आपके, इन सबके मूल में है अक्षर, सबके मूल में क्या है आपके, अक्षर है, ठीक है। तो ये थे आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी दबा लें, से आने वाले आपको एसएससी जीडी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगी, और नोटिफिकेशन आपको ऑन कर देना, ताकि उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बेल आइकन दबा लेना। जीके की भी मैंने आपको स्टार्ट करके उसके भी देख लेना, और हिंदी की तो आपको मैं डेली कराते रहता हूँ, हिंदी की भी आपकी आज ही रहेगी आपकी 13वीं क्लास, ठीक है। मिलते हैं आपको